मेरी बहुएं ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि एक साथ दो दो बेटे हुए हैं ड्रामे में, एक फबीहा की माँ का और दूसरा ईमान का। खैर, ईमान के बच्चे का सुनकर तो खुशी हुई कि शायद शाहवीर राह रास्त पर आ जाए, क्योंकि लास्ट सीन में वो बैठा सोच भी रहा है कि कहीं मैं कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा ईमान और अपने बच्चे के साथ, कैसे नजरें मिलाऊंगा इनसे। लेकिन फिर महानूर की मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही है। वो जो 2 महीने ख़त्म होने के बाद भी शाहवीर को लूटने से बाज नहीं आ रही। 100 सूट का ऑर्डर डिलीवर करना है और शाहवीर बड़े आराम से हामी भर लेता है। हालांकि इसने पीछे भी लाखों रुपया शाहवीर का देना है, लेकिन अब महानूर शाहवीर से अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। इसके साथ बाइक पर घर वापस आती है तो जानबूझकर अपने आदमियों से कहकर शाहवीर को मार पीट करवाती है, ये कहकर कि ये हमारे मोहल्ले की लड़की से मिलने आता है, इसे अपने साथ लेकर जाता है। इस बात पर शाहवीर को बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि महानूर भी नहीं रोकती और भागकर अपने घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। मार खाने के बाद शाहवीर घर पहुंचता है तो आर्यान इसे देखकर हैरान, कहाँ से आ रहे हो तुम? शाहवीर बड़े भाई के सामने गुस्से में जवाब देता है, बाइक से गिर गया था। आर्यान को गुस्सा आता है इसके झूठ पर कि बेवकूफ़ समझते हो मुझे, और जवाब में शाहवीर बदतमीजी करता है, हाँ तो क्या हो गया, मेरा मसला है, मैं खुद ही देख लूँगा। बड़े भाई से इस बदतमीजी पर आर्यान इसे एक थप्पड़ मार देता है, जिस पर शाहवीर गुस्से से चिल्लाता है, बहुत हो गया, नहीं करूँगा किसी का लिहाज, नहीं सुनूंगा किसी की बात। वो गुस्से में चीखता चिल्लाता अंदर चला जाता है। इसके चेहरे से निकलते हुए खून को देखकर ईमान परेशान होती है, दवाई लगाने की कोशिश करती है तो वो इसका हाथ पीछे हटा देता है। वो इसके लिए फिर भी हल्दी वाला दूध बनाने किचन में जाती है और सोच रही है कि इंसान कभी कभी इतना मजबूर क्यों हो जाता है, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, इस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी तरफ ईमान के बच्चे को देखकर फबीहा को ज़्यादा खुशी नहीं है। अंबर बेगम इसे प्यार से समझाती हैं कि इस वक्त एक दूसरे के काम आओगी, जब तुम्हारी औलाद होगी तो ये भी तुम्हारे काम आएंगी। ये सुनकर फबीहा मुंह पर इनकार कर देती है, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे काम आए और ना ही मैं किसी के काम आऊँ, और अगर कल को ये वक्त आ भी गया तो मेरे मॉम डैड हैं, वो कुछ ना कुछ अरेंज करवा देंगे मेरे लिए। अंबर बेगम इस लड़की को समझा नहीं सकती। वहीं आसफ साहब बात करते हैं कि हमें फबीहा के घर ज़रूर जाना चाहिए इसके वालिदैन को मुबारकबाद देने। अलमीर फबीहा के मना करने के बावजूद भी अपने माँ बाप को साथ लेकर जा रहा है, लेकिन फबीहा को गुस्सा है। अलमीर गाड़ी चला रहा है और वो इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर अलमीर के वालिद को बैठे देख इसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो इन लोगों को बातें सुनाती जाती है सारे रास्ते कि मैं क्यों एडजस्ट करूँ, जब मुझे इन लोगों के साथ रहना ही नहीं है तो जल्द से जल्द तुम दूसरे घर का बंदोबस्त क्यों नहीं करते। अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा होकर अलमीर फबीहा को चुप करवाता है, प्लीज़ गाड़ी चला रहा हूँ मैं, ये ना हो कि मुझसे एक्सीडेंट हो जाए। वहाँ जाकर फबीहा के वालिद एक बार फिर से अपने पैसों का रोब झाड़ते हुए आसिफ साहब से कहते हैं, आपको मैंने पैसे दिए थे उधार तो उतर गया आपका। मैं पूछना ये चाहता था कि कोई परेशानी तो नहीं, अगर है तो मैं आपकी मज़ीद मदद कर सकता हूँ। आसिफ साहब काफ़ी शर्मिंदा होते हैं क्योंकि इस वक्त वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे और सबके बीच में इनका ये सब कहना इन्हें बुरा लगता है, इसीलिए वो पैसे लेने के हक में ही नहीं थे।